Hello everyone, welcome back to another video. Dear friend, I hope you are doing well and fully energetic. एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निकली है आपकी मल्टीपल डिसिप्लिन में मल्टीपल वैकेंसी। डियर फ्रेंड, एज ए फ्रेशर भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो वीडियो में बने रहना। डेफिनेटली इस वीडियो से आपको हेल्प रहने वाली है एंड आप यहाँ पर इनका इंटरफेस चेकआउट कर सकते हैं। वैकेंसी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। एंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जरूर एक बार विजिट करें, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। एंड डियर फ्रेंड, काफ़ी वैकेंसी है जिसमें कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में आपका, मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स में, एंड आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव आपका रहने वाला है। एंड पोस्ट में देखेंगे तो आपकी 10 है एंड जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में आपकी 125 पोजीशन है। एंड आइए आगे देखते हैं। आपके आगे जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्ट लैब में आपकी 2 पोजीशन है। तो डियर फ्रेंड, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। एंड पे स्केल से रिलेटेड भी हम बात करें तो आपका पे स्केल इन्होंने नीचे दे रखा है। पे स्केल आपका नीचे था एंड पे स्केल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि इन्होंने बता रखा है मार्केटिंग ट्रेनी से रिलेटेड आपका है 30 से 120। मार्केटिंग ट्रेनी अकाउंट्स में आप यहाँ चेकआउट कर लीजिए। जूनियर कमर्शियल में चेकआउट करेंगे, जूनियर असिस्टेंट में आप चेकआउट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 22,000 आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर असिस्टेंट में रहने वाला है। तो बेस्ट आपकी वैकेंसी है। आइए शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं पीडीएफ को। इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहने वाली है। एंड हाई तो डियर फ्रेंड, ये है हमारी पीडीएफ लेटेस्ट का आपका एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट डिटेल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 9 मई में आपका एडवर्टाइजमेंट डिटेल निकला है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आपका आता है एंड आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर वैकेंसी रहने वाला है। एंड ये आपका कॉटन कॉर्पोरेशन का ओवरव्यू है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। आइए इवेंट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, जिसमें कि इन्होंने डेट बता रखी है। ओपनिंग हो चुकी है आपकी 9 मई से एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डे आपकी रहने वाली है 24 मई तक। तो डियर फ्रेंड, अगर इसमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर एक बार जाके चेकआउट करें। आइए आगे देखते हैं हम। एंड ये आपका यूज़ ऑफ मोबाइल से रिलेटेड एट ए टाइम ऑफ एग्जाम तो मना कर रखा है। पोस्ट से रिलेटेड हम चेकआउट कर लेते हैं, जिसमें कि आपका पोस्ट कोड आप यहाँ चेकआउट करेंगे, एजुकेशन चेकआउट करेंगे। उसी प्रकार आप यहाँ देखेंगे तो मैनेजमेंट में आपकी रेगुलर बेसिस पर आपकी 9 है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में बैकलॉग में आपकी एक एससी की है, तो टोटल आपकी 10 पोजीशन हो जाती है। अपर एज आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो 30 रखा है। एंड क्वालिफिकेशन में बात करें तो डियर फ्रेंड, आपका एमए चाहिए इन एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। एग्रीकल्चर रिलेटेड आपने मैनेजमेंट इक्विवेलेंट टू एमए किया हो, तो इस प्रकार आप मैनेजमेंट ट्रेनी से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड आप यहाँ देखेंगे अकाउंट्स में तो आपका सीए एंड सीएमए मांगा है, 10 आपकी पोजीशन है। एंड आप कैटेगरी वाइज रेगुलर पोस्ट में यहाँ जरूर चेकआउट करें अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी कैटेगरी में नहीं है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू सभी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, जिसमें कि सबसे ज्यादा पोजीशन है हमारे जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जिसमें कि आपकी 125 पोजीशन है। एंड रेगुलर में आप यहाँ चेकआउट करिएगा अपने अकॉर्डिंग। एंड अपर एज आपकी सभी में 30 है। बीएससी मांगा है इन्होंने फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स एंड 45% मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो डियर फ्रेंड, बेस्ट आपकी वैकेंसी निकल के आती है बीएससी के कैंडिडेट से रिलेटेड, जिन्होंने अपनी एजुकेशन एग्रीकल्चर में किया हो। तो आप जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। 125 पोस्ट है ऑल इंडिया से, आप इसके लिए अप्लाई करें तो जरूर इसमें आपके हाई चांस ऑफ सिलेक्शन रहने वाले हैं एग्रीकल्चर कैंडिडेट से रिलेटेड। एंड एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें या इस पीडीएफ के बारे में उनको बता सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी लो कंपटीशन वैकेंसी रहने वाली है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, आप यहाँ चेकआउट करेंगे जूनियर असिस्टेंट कॉटन टेस्ट लैब में आपकी एक पोजीशन है एससी के लिए, एक बैकलॉग में आपकी ओबीसी के लिए रखी है। 2 आपकी पोजीशन है, 30 आपकी एज रखी है। डिप्लोमा चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंटल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज अप्रूव्ड बाय एआईसीटी एंड एग्रीगेट मार्क्स आपका 50 फॉर जनरल एंड ओबीसी मांगा है एंड ईडब्ल्यूएस एंड 45 फॉर आपके एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड मांगा है। तो डियर फ्रेंड, एजुकेशन को हमने यहाँ पर समझ लिया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक बार जरूर अच्छी तरीके से चेकआउट करें, जिसमें कि आप यहाँ चेकआउट करेंगे ऑल ओवर इंडिया में आपकी इस चीज़ की पोजीशन रहेगी। एंड आपका इसका हेड ऑफिस मुंबई में रहने वाला है, महाराष्ट्र के अंडर। तो एब्रीवेशन आप यहाँ चेकआउट करेंगे। इंपोर्टेंट नोट्स फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आप यहाँ पे डेफिनेटली इस चीज़ को चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जनरल्स है, जिसमें कि आपकी ग्रोस एनुअल इनकम 8 लाख से रिलेटेड है। 5 एकड़ जमीन आपके पास उससे रिलेटेड बता रखा है। रेसिडेंट 1000 स्क्वायर मीटर, इससे रिलेटेड आपके पॉइंट है। एंड ये आपकी बेंचमार्क हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड। इन सभी पॉइंटों को आप जरूर एक बार चेकआउट करिएगा। एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। सिमिलर आपके अदर्स पॉइंट है, इनको जरूर आप एक बार चेकआउट करेंगे। पोस्ट वाइज इन्होंने बता रखा है। इस प्रकार आप सभी पॉइंटों को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नोट फॉर पीडब्ल्यूडी चेकआउट करेंगे स्मूथली, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आपको फोकस करना है। आइए
पे स्केल से रिलेटेड मैंने आपको ऊपर बता दिया था, एक बार आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। प्रोविज़न पीरियड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि डियर फ्रेंड आपका 12 मंथ का प्रोविज़न पीरियड है, देन उसके बाद आपकी ये परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप नोट करेंगे। सर्व बॉन्ड से रिलेटेड आपका रहने वाला है कि आपको मिनिमम 3 ईयर का सर्व बॉन्ड इसमें बनाना पड़ेगा, जिसमें कि आपका रहेगा जॉइनिंग सर्विस और लाइस हियर 3 मंथ बेसिक पे आपका इसमें रख लिया जाएगा। इससे रिलेटेड आप ये पॉइंट चेकआउट कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेकआउट करेंगे। मिनिमम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 रखा है, उससे अबव एंड आपका नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। अदर आपके मैक्सिमम एज से रिलेटेड बता रखा है, जिसमें कि आपका 30 ईयर्स एज़ ऑन द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, जिसमें मार्केटिंग एंड अकाउंट से रिलेटेड बता रखा है। रिलैक्सेशन फॉर 5 ईयर एससी एसटी रहने वाला है, 3 ईयर ओबीसी रहने वाला है, एंड उसके बाद आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड 10 ईयर का रहने वाला है। एससी एसटी एंड 13 ईयर फॉर ओबीसी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी में एससी एसटी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड ये आपके बेसिक पॉइंट है, इन सभी को आप चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आपका रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज से रिलेटेड एससी एसटी फॉर 5 ईयर रखा है, जो हमने ऊपर देखा था। ओबीसी एनसीएल में आपका 3 ईयर है। पर्सन डिसेबिलिटी से रिलेटेड 10 ईयर है, एक्समेन सर्विस से रिलेटेड 3 ईयर है, एंड पर्सन रिलेटेड डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनके लिए 5 ईयर दे रखा है। तो ये सभी आप पॉइंटों को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर मेरे से कुछ पॉइंट छूट जाती हैं, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन सभी पॉइंटों को चेकआउट करना। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे। आइए एप्लीकेशन फ़ी को हम समझ लेते हैं, जिसमें कि अगर बात करें कैटेगरी वाइज जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से रिलेटेड 1000 आपकी एप्लीकेशन फीस है। इंटरमीडिएशन चार्जेस आपका 500, टोटल आपकी 150 फीस रहने वाली है। एंड एससी एसटी एक्समैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नील फीस है। इंटीमेशन चार्ज आपका 500 है, टोटल आपकी 500 फीस रहने वाली है। एंड डियर फ्रेंड इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको काफ़ी अच्छी तरीके से भरना है। ऑनलाइन आपका मोड रहने वाला है, एप्लीकेशन मोड से रिलेटेड बता रखा है। एंड ये आपके बेसिक पॉइंट है, डेबिट कार्ड से रिलेटेड, इन सभी को चेकआउट कर लीजिएगा। सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एंड अदर आपके पॉइंट है, इन सभी को आप देख लीजिएगा, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे हम चेकआउट कर लेते हैं। एंड ये आपका एग्जामिनेशन सिटी दे रखा है, एग्जामिनेशन सिटी आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आपका जनरल कंडीशन से रिलेटेड जो आपके नियर बाई के स्टेट हैं, वो आपके अदर स्टेट में मूव हो जाएंगे। इस प्रकार आपके 11 एग्जाम सेंटर रहने वाले हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। सीजीपी एसजीपी से रिलेटेड बता रखा है। कैटेगरी वाइज हमने ये सभी पॉइंटों को चेकआउट कर लिया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आप यहाँ चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी अनरिजर्व के लिए 40% है, एंड एससी एसटी एक्समैन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 35 रखा है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो मूव ऑन द अदर पॉइंट इसी प्रकार आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। ये आपके बेसिक्स फॉर्म है। एंड ये आपके एनालॉग्सिंग शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि आपका मार्केटिंग से रिलेटेड सिलेबस को बता रखा है, जिसमें आप यहाँ चेकआउट करेंगे। यूनिट 1 है आपका जनरल इंग्लिश आर्टिकल्स प्रीपोजिशन, एंड ये आपका वोकेबलरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव सिनोनियम एंटोनियम जंबल वर्ड 1 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, एंड आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी प्रकार आपका यूनिट 2 रीजनिंग में बता रखा है, जो आपके रीजनिंग है सिलोक्स कोडिंग इक्वलिटी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑर्डर एंड रैंकिंग ब्लड रिलेशन डाटा इंटरप्रिटेशन कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपका पर क्वेश्चन 1 मार्क्स है। 15 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। यूनिट 3 में देखेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपका एरिथमेटिक सिर्फ एरिथमेटिक दे रखा है। 1 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। एंड फोर्थ में बात करें तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंडियन ज्योग्राफी इंडियन ट्रेड इकोनॉमी एंड आपके करंट अफेयर से रिलेटेड 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो यूनिट 5 में आपका है सब्जेक्ट नॉलेज, जिसमें कि आपका इंडक्टिव सिलेबस है। 60 क्वेश्चंस हैं। तो डियर फ्रेंड इसमें यहाँ पर इसका वेटेज ज़्यादा है। 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस रहने वाला है। एग्रीकल्चर एंड फूड पॉलिसी से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इनपुट, स्ट्रैटेजी, फूड से रिलेटेड। तो आप ये सभी पॉइंट अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। आगे का सिलेबस दे रखा है, जिसमें कि आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी पॉइंट हैं। को कॉर्प पेस्ट से रिलेटेड हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेब मैनेजमेंट, तो डिटेल में इन्होंने सिलेबस दे रखा है। पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग अकाउंट से रिलेटेड आपका बता रखा है। 5 पार्ट में रहने वाला है। 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर आप इजीली चेकआउट कर लेंगे सिलेबस को। तो डियर फ्रेंड आइए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप सभी पॉइंटों को चेकआउट कर लेंगे। एंड इस प्रकार आपका जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, तो इस पॉइंट पे हमें फोकस करना है। जनरल आपका सेक्शन रहने वाले हैं ऊपर के, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपका वेटेज अप एंड डाउन रहेगा। इस प्रकार आप चेकआउट करेंगे। जूनियर असिस्टेंट कोडिंग टेस्ट लैब से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे। ऊपर के सेम आपके सब्जेक्ट हैं। एंड आपका सब्जेक्ट नॉलेज के आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। इस प्रकार आप यहाँ पे सभी पॉइंटों को चेकआउट करेंगे। देन आप इन सभी एस्पेक्ट को चेकआउट करके इजीली इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे। ये आपके परफॉर्मा है, परफॉर्मा को आपको भरना है, जो कि आपके अलग अलग हैं, जिसमें कि आपका बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड हो गया, एंड आपका
फॉर्म डिक्लेरेशन बाय सबमिट बाय ओबीसी कैंडिडेट इन एडिशनल टू कम्युनिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो गया एंड आपके एक्समैन सर्विस से रिलेटेड हो गया। इस प्रकार आपके पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स हो गए एंड ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट हो गया, आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया। तो सभी ये आपके सर्टिफिकेट्स दे रखे हैं, तो आप इनको चेकआउट कर लीजिएगा। तो हमने डियर फ्रेंड लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लिया है एंड इस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए एंड 147 आपकी इसमें टोटल पोस्ट है। तो हाई चांस ऑफ सिलेक्शन रहने वाले हैं। एट द एंड ऑफ वीडियो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक एंड ज़रूर इस चीज़ के लिए अप्लाई करें। डियर फ्रेंड अपने भाई-बहन को इस चीज़ के लिए बता सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव अ गुड डे।